वहीं रहेंगे। कहाँ पार्टी के? इसको नोट कर लीजिए, सीओ साहब नहीं जाएंगे पार्टी तो। पार्टी के सीओ साहब क्या साहब ने इलाकों में चले गए। मनीगाछी जा रहे हो तुम ना? हाँ हाँ चलिए यार, मनीगाछी प्रखंड कृषि अंचलाधिकारी। हाँ कोई और इलाका बताइए आप यहाँ से जिसको आप ले जाना चाह रहे हैं। इसके बदले बताइए मनीगाछी में ये इनको आप हटाना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं। विभाग संजीव बाबू आपका है, आपका भी स्वागत है कि आप अपने नाम के अनुरूप काम भी करेंगे। और आज का जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को बुके से सम्मानित करें ज्योति कुमार। हो जाए यह कार्यक्रम आपका है। मैं बार बार कहता हूँ, हम आक्रामक होकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बकरी कितना भी गुस्सा करेगा तो कब घर जाएगा, हमारी स्थिति उस स्टेज में है। तो आप सबों के बीच प्रोफेसर डॉक्टर वीपी सिन्हा साहब। सबसे पहले मैं उस विभूति को स्मरण करना चाहता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ जिनके नाम पर यह महाविद्यालय है। और यहाँ से महिलाओं को शिक्षित करने का काम बखूबी चल रहा है। तो उनका और साथ संस्थापक टीम के लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि महिलाओं को शिक्षित करना, परिवार को शिक्षित करना है, इसलिए यह महाविद्यालय स्थापित किया गया और इसमें अग्रसर है। तो मैं उन्हें पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे दिशा देंगे। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं इस अवसर पर मुझे यहाँ पर उपस्थित करने का श्रेय यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋषि जी को, कि उन्होंने मुझको यह अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में मैं आ सका। इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, आभार इनके प्रति प्रकट करता हूँ। यदि ये अवसर नहीं देते तो शायद आप लोगों के बीच में अब तक तो मैं नहीं ही आया था, आज भी उपस्थित नहीं होता। तो ये धन्य है जो मुझे यहाँ बुलाए। मनोविज्ञान के अध्यक्ष संजीव जी से काफी नैतिकता है, बराबर मुलाकात होती रहती है, गाय बगा है, अच्छे भले हैं। और इन्होंने भी यहाँ तक लाने में जो समर्पण भाव दिखाया, कष्ट झेला, उसके लिए मैं इनको भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने यहाँ मुझे लाया। यहाँ पर जितने भी प्रजातंत्र जो है चलता है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में मीडिया को ही माना जाता है। देश दुनिया में क्या घटित हो रही है लोगों के सामने लाते हैं, और यदि गलत कहीं हो रहा होता है तो उसको हाईलाइट करके उस पर पब्लिक का ध्यान, सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करके कोशिश करते हैं कि उसको दूर किया जाए। बच्चे भी यहाँ काफी संख्या में उपस्थित हैं और इससे यह स्पष्ट होता है
कि मनोविज्ञान और जो विषय रखा गया है उसके प्रति में जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं। आप बैठे हुए हैं, शोधार्थी हैं, बराबर विभाग में जाते हैं, तो इनके प्रति भी मैं धन्यवाद और आशीर्वाद व्यक्त करता हूं। अब हम आते हैं मनोविज्ञान का जो यह संगोष्ठी का विषय रखा हुआ है, बालकों में बढ़ती आक्रामकता की प्रवृत्ति। बालक बहुत लंबी अवस्था है। अब जन्म लेने के बाद तो वह बालक ही रहता है, तो बालकों में आप पाएंगे कि अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। छोटे से छोटे बच्चों में भी देखेंगे कि वह बैठना, चलना, उठना जो सीखता है वह दूसरों से सीखकर, दूसरों को देखकर अनुकरण करके सीखता है। तो बालक किसी भी अवस्था का हो, क्या वह बचपनावस्था का हो, पूर्व किशोरावस्था का हो, किशोरावस्था का हो, प्रौढ़ावस्था का हो, और हम वयस्क भी जो लोग होते हैं दूसरों को देखकर अनुकरण करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो आक्रामकता जो है यह बगैर सीखे हुए नहीं डेवलप होता है। अब सीखना कहां कहां से संभव है? बच्चा परिवार में जन्म लेता है, परिवार में ही पहले उसका लालन पालन पोषण होता है, उसकी अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं अथवा नहीं पूरी होती हैं। माता पिता की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। बहुत माता पिता स्कार्सिटी में जीवन व्यतीत करते हैं। हम सब जानते हैं मनोविज्ञान में जो बाहर में हम आपके साथ जो घटित होता रहता है उसी को मनोविज्ञान में सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि बच्चे जब सीखते हैं तो सीखते हैं तो बड़ों से सीखते हैं, और बड़े जब आक्रामक होंगे तो स्वाभाविकता बनती है, स्वाभाविक परिस्थिति बनती है कि बच्चों में भी आक्रामकता बढ़ेगी। माता पिता का बिहेवियरल जो पहलू है, व्यवहारगत विशेषताएं, खासियत जो होती हैं बच्चों के प्रति एक समान नहीं होता है। कुछ माता पिता स्नेही होते हैं, कुछ माता पिता अग्रेसिव होते हैं, और वे अपने अग्रेसन का, आक्रामकता का बात बात में परिचय देते रहते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो क्या हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उनको देखकर बच्चे सीखेंगे? आक्रामकता को सीखते हैं बच्चे, और उनको जो अवसर भी भावना पनपती है। तो यह माता पिता यहां पर अहम रोल अदा कर रहे हैं बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति को नियमन करने में। नियमन से मेरा यह तात्पर्य है कि वह बढ़ता है या घटता है। बच्चा जब स्कूल आता है, बढ़ती हुई आक्रामकता की प्रवृत्ति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य वक्ता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सिन्हा जी हैं। यह कार्यक्रम एक छात्राओं के बीच में जागृत करना है कि बालकों में जो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है इसके कारण क्या हैं और इसके निदान क्या हो सकते हैं। यह एक बड़ा ही समुचीन प्रश्न है। इससे समाज में इसका बड़ा ही रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी में बच्चों के साथ कैसा हम लोग व्यवहार करें, उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, जिससे कि उनमें आक्रामकता की प्रवृत्ति नहीं बढ़े और युवा
अवस्था प्राप्त करने पर समाज में उसका एक जो विभत्स रूप देखने को मिलता है, जो आज जिस तरह से आतंकवादी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है, ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से लगाया जा सकता है। मैं प्रधानाचार्य नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय। आपको क्या लगता है मुख्य क्या कारण हो सकते हैं आक्रामकता बढ़ाने के? आक्रामकता बढ़ाने के लिए मुख्य कारण जैसे उसके माँ बाप के द्वारा दी हुई शिक्षा हुई, उसके घर का वातावरण कैसा है, ये हुआ, जनसंख्या की बढ़ती हुई जो दबाव पड़ रहा है, इससे बच्चों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बच्चे दूसरे के देखा देखी में वे चाहते हैं कि उसकी भी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। यह दायित्व पूरे समाज का होता है कि बच्चों को जो उसकी मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे की जाए, यह जन सहयोग से ही हो सकता है और इससे ही समाज में ये बढ़ती हुई आक्रामकता की प्रवृत्ति को रोकी जा सकती है। ओके, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बताइए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्योंकि यहाँ दरभंगा और मिथिलांचल में पहली बार प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नाम की एक ये हुई है, इलाज हुआ है जो कि एक्यूट हार्ट अटैक के लिए होता है, जो कि यहाँ पहले कभी नहीं हुआ है। और ये एक्यूट हार्ट अटैक में लाइफ सेविंग प्रोसीजर माना जाता है, जो कि बिहार में खासकर पटना के बाद दरभंगा में हुआ है। विस्तार से बताया जाए इस सेल के बारे में। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक क्या होता है कि कोई भी आर्टरी 100% ब्लॉक होना और उसके बाद हार्ट मसल का डैमेज होना ही हार्ट अटैक में आता है। उसमें या तो मरीज की जान जाती है, नहीं तो काफ़ी सीवियर डैमेज होने के कारण मरीज का हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि बाद में उसे सांस फूलने जैसी बीमारी और जैसे कि आपका छाती में दर्द परसिस्टेंट रहता है। यदि इसी हार्ट अटैक का टाइम से इलाज कर दिया जाए, विदिन 12 आवर इलाज कर दिया जाए, तो हार्ट मसल की क्षति काफ़ी हद तक रुक जाती है, जिसको इसी विधि को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये किया गया है, जिसमें कि मरीज आए थे हमारे पास, उनको भी 8 घंटे छाती में दर्द था। एक आर्टरी जो मेजर आर्टरी एलईडी होती है जो कि 100% ब्लॉक थी, उसको हमने वाइट से खोल के बैलोनिंग करके फिर स्टेंट लगा दिया गया, उससे अच्छी फ्लो आ गई है, पेशेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। ये सोचिए कि हार्ट अटैक का मरीज सेकेंड डे दौड़ रहा है आपका, वो इस प्रोसीजर से संभव होता है। आपका नाम क्या होगा सर? डॉक्टर ज्योति प्रकाश, डीएम कार्डियोलॉजी। कहाँ से आए हुए सर? नहीं, हम बेसिकली यहीं के हैं, हमने पढ़ाई दिल्ली से जी5 अस्पताल से किया है। बंगा के लोगों को ये मैसेज दीजिए, हम ये मैसेज दे रहे थे जो इलाज के लिए आप पटना जा रहे थे या दिल्ली जा रहे थे या मुंबई जा रहे थे, जो वो सारा इलाज आपके खुद के गांव में मौजूद है, ठीक है, जो आपके खुद के गांव में मौजूद है। और डॉक्टर जैन बताएंगे कि हमने उस मरीज़ के साथ में किस हालत में आए थे मरीज़ और किस हालत से वो मरीज़ को हमने लिया है, और डॉक्टर जैन बताएंगे तो क्या हाल था। डॉक्टर जैन को कार्डियोलॉजी में ये जो पेशेंट आए थे, इनको समस्तीपुर से वो आए थे, उनको वहाँ पर डायग्नोज किया गया था कि इनको हार्ट अटैक आया है। दोपहर के 3-4 बजे इनको छाती में दर्द, घबराहट और पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो वहाँ पर डॉक्टर ने ईसीजी किया और ईसीजी में उनको निकला कि हार्ट अटैक है। तब इनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया इस जगह पर। उस समय पेशेंट स्टेबल था, पेन था, और उसी समय हमने इनको सबसे पहले प्राइमरी एंजियोग्राफी के लिए लेके गए। जैसे उनका जो ब्लॉक खुला, तार डाला, इनका सिम्टम्स बेटर हो गया और दर्द में इनको आराम आ गया उसी समय। तो पहला केस था यहाँ लेट होने के बावजूद भी मतलब यहाँ आए तो हम तो जिस समय घटना हुआ उस समय उसके बाद 5-6 घंटा बाद 4 बजे में हुआ, उस बजे 11 बजे के बाद यहाँ पहुँचे। चिंता करने की चीज़ नहीं, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इससे पहले कहाँ इलाज करवा रहे थे आप? इससे पहले मेरा बीमारी था ही नहीं। ये मतलब जब आपको अटैक हुआ तो अपने कहीं लोकल स्तर पे कहीं पे इलाज करवाया होगा पहले आप? लोकल में तो हम वैसे गए तो हमको कहा कि गैस है, गैस का दवा दे दिया, फिर ना बीमारी दूसरा है, बता रहा है दूसरा। तो वहाँ पे आपको ठीक से डायग्नोस नहीं किया गया? हाँ, तो फिर हम आ गए यहाँ शहर के डॉक्टर में आ गए। अच्छा, कहाँ आए हुए थे आप? वह सिविल हॉस्पिटल है ना वहाँ समस्तीपुर में, ओके, उसी के सामने है कोई हॉस्पिटल। अच्छा, तो वहाँ आए तो हमको ये हुआ GCGR हुआ वहाँ, इसके बाद तुरंत रेफर कर दिए वहाँ से। अच्छा, कहे कि आप लेट नहीं कीजिए, तो लेट पहले ही कर दिए हैं, तो आप जल्दी भागिए। उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं? इसके बाद ही हम लेट किए थे। ओके, इसके बाद भी कुछ पैसा के मैनेजमेंट के लिए हम चले गए डेरा पे।
वो एम्बुलेंस के साथ। अच्छा, उस वक्त भी आपको दर्द हो रहा था? हाँ, उस समय बहुत काफ़ी दर्द। अच्छा, तो आपके साथ और कोई आए हुए नहीं थे? हाँ, 1-2 आदमी थे। अब कैसा फील कर रहे हैं? अब तो ठीक फील कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत हॉस्पिटल के विषय में? इसके लिए तो कहेंगे भाई हम सबका शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर, चाहे नर्स हो या यहाँ का बॉय। तो कुछ लगे हुए और पैसे अरेंज करने में तो टाइम लगते हैं। वहाँ के डॉक्टर बोले डायरेक्ट कि आप फ़ौरन ले जाए, यहीं से यहीं एम्बुलेंस से। तो हमने कहा सर यहाँ से डायरेक्ट कैसे ले जाए, कुछ देर घर जाएंगे, वहाँ अरेंज करेंगे पैसा तभी तो ये आएंगे। घर आने के बाद कुछ पैसा अरेंज हुआ, यहाँ डॉक्टर लोग हर कोई कोऑपरेट किए कि आप पैसे की चिंता न करें, पहले पेशेंट को बचाएं। हमें भी भरोसा हो गया कि जब डॉक्टर भरोसा दे रहे हैं तो हम लोग भी उनका कुछ हेल्प करें। तो बस उसी से डॉक्टर लोग इधर ऑपरेशन थिएटर में काम किया और हम लोग ने बस पैसे का अरेंज किया। पैसे का अरेंज किया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। अरे कौन से ब्लॉक से हैं? ब्लॉक का नाम बताइए ना। तारीख 2 जून से आयोग के निधन जो आया है निर्देश, उसी के आलोक में हम लोग 8 बजे प्रातः से मतगणना का कार्य प्रारंभ कराएंगे और उसमें सारे ARO और जो भी कर्मी हैं उनको लगाया गया है, उनको विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया है और आज संध्या को भी उनको एक शॉर्ट ब्रीफिंग भी किया जाएगा जहाँ जहाँ हो रहा है। मतदान केंद्र जहाँ है, ये मतगणना केंद्र है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था उसको बनाया गया है, जिसके संबंधित संयुक्त आदेश जिला स्तर से निर्गत हो रहा है। और जी सर, कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और मतगणना केंद्र क्या एक कितने टेबल लगेंगे और एक दिन में कितने पंचायत की गिनती होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये हर एक प्रखंड का अलग अलग है, वो सब जगह है। हमारे अनुमंडल में 10 मतगणना केंद्र रहेंगे, 10 ब्लॉक और उसकी सुरक्षा का जो है आपको बताया त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त है कि जो दिन लगने का है उसमें जो भी वार्ड वाइज जो है टेबल है हर एक और उसी तरीके से बनाया गया है और मतलब एक साथ जो है जो पंचायत वाइज ही होगा, पंचायत वाइज होगा और ये एक दिन में वो पंचायत खत्म मतलब बचेगा नहीं। 6 बजे संध्या तक ही किया जाना है जैसा कि आयोग का निर्देश है, 6 बजे, लेकिन उसके बाद जो खुला रहेगा बॉक्स उसकी गिनती करके ही समाप्त। कुल कितना एक कैंडिडेट कितना अपना पोलिंग एजेंट बनाएंगे? एक कैंडिडेट को एक जिला परिषद, एक हॉल में एक जिला परिषद एक रहेंगे, उसके साथ स्वयं जो कैंडिडेट हैं या उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं वो दोनों में से किस तरह की व्यवस्था रहेंगे पोलिंग मतगणना हॉल में? किस तरह की व्यवस्था है? क्या मतलब मतगणना कर्मी के लिए या सुरक्षा व्यवस्था और क्या उसमें रहेंगे अंदर में व्यवस्था, लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट रहेगा, सारा चीज़ जो होता है पूरी रोशनी रहेगी पर्याप्त, लोग आराम से देख सकें कैसे खुल रहा है, वो सारा चीज़ उनके आंखों के सामने होगा। वीडियोग्राफी होगा, CCTV कैमरा से निगरानी होगी। वीडियोग्राफी। नगर में कितना पोलिंग बनाया गया है मतगणना केंद्र? नगर में एक सफी मुस्लिम में बना है, हनुमान नगर नगर प्रखंड का IT वो बहादुर हर एक प्रखंड का अपना हो चुका है, डिसाइडेड हो चुका है। आपके अनुमंडल में कितने हैं सर? 10 प्रखंड हैं और 10 मतगणना। ये बात जरूर है कि उसमें 2 ऐसा है कि एक ही स्कूल में है लेकिन 2 तरफ अलग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग है, एक ही प्रांगण में होगा लेकिन अलग अलग। पंचायत लेवल पे तो सर्टिफिकेट वीडियो साहब देंगे, लेकिन जिला परिषद का सर्टिफिकेट आपके अनुमंडल पदाधिकारी देंगे, तो क्या उनको वहीं दिया जाएगा कि अनुमंडल में दिया जाएगा? नहीं, वो तो देखा जाए। अभी जैसे है कि गिनती उसकी कराएंगे, जो संबंधित वीडियो जो रहेंगे उन्हीं को बनाया गया है, तो ये काउंटिंग ARO जो है उन्हीं को नामित किया गया है। करेंगे क्योंकि 10 जगह है, 10 जगह तो मैं रह नहीं सकता, तो करेंगे उसके आधार पर परिणाम की घोषणा मेरे 10%।
अच्छा, इस केंद्र पे किस तरह का कार्य चल रहा है? केंद्र पे काउंटिंग के लिए काउंटिंग हॉल वगैरह बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। 18 गो टेबल सब सजा दिया गया है। एक आरओ का ऑफिस चैम्बर बनाया गया है, एक सुरक्षा का चैम्बर बनाया गया है। इसमें सुरक्षा का कैसा व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए अभी हम लोग को 4 पुलिस और 1 जमादार मिला हुआ है और 2 तारीख से डिमांड किया गया, 2 तारीख से और पुलिस को आ जाएगा। वीडियोग्राफी सीसीटीवी का कुछ? हाँ, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बरामदा में लगा हुआ है, आपको स्ट्रॉन्ग रूम के सामने सब लगा हुआ है, आपको काउंटिंग हॉल में भी सब लगा हुआ है। इसका स्क्रीन आपके हिसाब से सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था है? पुख्ता व्यवस्था कहीं पर दिखता है।